ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने संसद द्वारा पारित वीबी जी राम जी बिल पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि बापू के नाम को मिटाने की राजनीति देश स्वीकार नहीं करेगा। आरईओ में टेंडर बंद होने के सवाल पर उन्होंने नक्षत्र न्यूज पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि झारखंड में अफसरशाही में अनुशासन की कमी है। तय वक्त में फाइलों का निष्पादन नहीं हो रहा था। 180 दिन की मियाद बीत जा रही थी, इसलिए मुझे ये सख्त फैसला लेना पड़ा। का जो यह नामांकन बदल के और नाम में तो जयराम जी कर ही दे रहे हैं हम लोगों को, लेकिन जो बदलाव इस योजना में, इस अधिकार में ला करके केंद्र सरकार किस प्रकार से ग्रामीण रोजगार पर प्रहार कर रही है, उसका प्रभाव आने वाले समय में देगा। फेडरल स्ट्रक्चर में हो सकता है कि हम लाइक माइंडेड या सेम आइडियोलॉजी के लोग केंद्र में और राज्य में ना हो, लेकिन एक सामंजस्य से हमें लोगों के विकास के लिए काम करना चाहिए। हम लोग भी केंद्रीय मंत्रियों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता हमारा जिस जगह पर हम लोग हैं और जो उम्मीद झारखंड की जनता कर रही है उसको पूरा करने का काम है। लेकिन ये जो मनरेगा में बदलाव ला रहे हैं और दिखावे के लिए कि 125 दिन हम करने जा रहे हैं, पिछले जब से यह केंद्र सरकार भाजपा की शासित जब से केंद्र में है, तब से आप देख लीजिए ऑन एन एवरेज 40 से 45 दिन का रोजगार ही मजदूरों को मिल पा रहा है ग्रामीण इलाके में। हम लोगों ने झारखंड में पिछले 1 साल से मेहनत करके यह सुनिश्चित किया कि 50% जॉब कार्ड्स जो बने वो महिलाओं के भी बने, महिलाओं को भी मजदूरी से, मनरेगा की मजदूरी से जोड़ा जाए। आज क्योंकि फलदार वृक्ष लगाने की योजना चल रही है, तो बहनों के लिए काम करना आसान है। इसके अलावा हम लोगों ने इस बात पे फोकस किया कि 100 दिन प्रति परिवार रोजगार, जो इस अधिकार को देने के वक्त जो आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की सोच थी, वो हम लोग पूरा कैसे कर पाए, और उसमें हम लोगों ने करीब तिगुनी बढ़ोतरी की है। बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर मुझे लगता है कि पिछले साल से हम लोग 4 गुना ज्यादा परिवारों को इससे जोड़ पाते। तब तक ये नया धमाका हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्र इस तरीके से किसानों को लेकर के निर्णय ली थी, जीएसटी को लेकर के उन लोगों ने जो निर्णय लिया, या तमाम ऐसी बातों पर जिनको कास्ट सेंसस की बातों पर उन्हें यू टर्न लेना पड़ा, इस मामले में भी हम लोग बाध्य करेंगे कि लोग यू टर्न लें और मजदूरों के हित की जो बात है वही इस देश में चले। की बात क्यों, राम जी का नाम लेने में क्या कोई आपत्ति नहीं, तो बिल्कुल है नहीं? मैं नाम को मुद्दा ही नहीं बना रही हूं, लेकिन इस देश को इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, अभी से 100 साल पहले से और आने वाले कई सदियों तक महात्मा जी के नाम को, हमारे बापू जी के नाम को लोगों के जहन से आप मिटा नहीं सकते। आज विदेश से जब लोग आते हैं तो वो उनको नमन करने जाते हैं। मैं कई यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में गई हूं और वहां उन लोगों ने महात्मा गांधी जी का स्टैच्यू सम्मान से लगाने का काम किया है। ये किस तरह की राजनीति है? आप नई योजना क्यों नहीं लाते? आप नए स्कीम्स क्यों नहीं लाते? आप राम जी के नाम पे योजना बना दीजिए, हनुमान जी के नाम पे योजना बना दीजिए, सीता मैया के नाम से योजना बना दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। पिछले साल मैं मेरे विभाग संभालने के पहले प्राथमिकता पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मंत्री जी ने भी टेंडर्स कराए, कई सड़कों पर काम शुरू हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि इस राज्य में जो प्रशासनिक पदाधिकारी, जो महकमा है सरकारी कामकाज करने का, उनको काम करने का कल्चर सीखना पड़ेगा। आज अगर कोई एक टेंडर होता है तो उसका निष्पादन 180 दिन में होना चाहिए। उस क्राइटेरिया से बहुत आगे और बार बार रिमाइंडर्स देने के बाद, निर्देशित करने के बाद अगर नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार लोगों को उस डिसिप्लिन में लाने के लिए कोई कड़ा निर्णय लेना चाहिए, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया।